तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सभी जो स्टूडेंट्स होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और अब आपकी जो प्रिपरेशन होगी बच्चा बहुत ही अच्छी होगी, ठीक ना। तो ऑलरेडी हमने क्या किया था, कल क्या था बच्चा, कल डिजीज़ के भी प्रश्न किए थे, ठीक ना। कल डिजीज़ के भी प्रश्न थे और पहले जो थे वो आई थिंक विटामिन के भी प्रश्न थे। विटामिन नहीं नहीं, पहले जो थे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रश्न थे। पहले जो थे वो पहले 6 प्रश्न जो कल वाले वीडियोस थी बायोलॉजी की प्रैक्टिस सेशन, उसमें 6 प्रश्न जो थे पहले वो डाइजेस्टिव सिस्टम का था और जो आखिरी के जो थे 14 प्रश्न वो डिजीज़ के थे, ठीक ना। तो अब जो है हम लोग प्रश्न करने वाले हैं, हमने विटामिन कर लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया है, ठीक ना। अब हम करने वाले डिजीज़। जो मैं चैप्टर्स के प्रश्न करवा रहा हूँ ना, ये सब मेजर्स चैप्टर है जो आपके पेपर्स में लगातार पूछा जाता है, ठीक ना। पहले मेजर्स चैप्टर को कवर करेंगे, फिर जो छोटे छोटे टॉपिक्स बच जाएंगे ना जिनसे पेपर्स में प्रश्न पूछे जाते हैं पर उनकी संभावना कम होती है, ये जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ इनकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उनकी भी संभावना होगी पर उनकी कम होगी इसके मुकाबले, पर उसको भी करेंगे। हमें पेपर्स में एक भी प्रश्न बायोलॉजी का छोड़कर नहीं आना है, ठीक ना। फुल आउट ऑफ फुल हमें बायोलॉजी में चाहिए, बायोलॉजी में बल्कि सभी सब्जेक्ट में चाहिए, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले बात बता दो, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को क्या करेंगे, पहले तो वीडियोस को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक ना। और हर एक बच्चा वीडियो क्या करेगा, लाइक करेगा और अपना फीडबैक देगा कि आपको पढ़कर कैसे लगा। और जो पुराने बच्चे हैं वो बताएंगे कि आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने का क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, इम्प्रूवमेंट आप लोगों में दिखी या नहीं, ठीक ना। आप लोग अपना एक्सपीरियंस दूसरे जो बच्चे हैं उनके साथ शेयर करेंगे और उनको गाइड करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए बच्चा वीडियोस को शुरू करते हैं, ठीक ना। तो पहला प्रश्न जो है आप लोगों के समक्ष में ले आया हूँ। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय द वेरियोला वायरस। वेरियोला कह रहा है कि इसमें से कौन सा डिजीज है, वेरियोला वायरस से वेरियोला वायरस के कारण कौन सा बीमारी होती है, वेरियोला वायरस से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी होगी। पहला ऑप्शन इन्फ्लुएंजा, दूसरा ऑप्शन है चिकन पॉक्स, ठीक ना। तीसरा ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स यानी कि छोटी माता, और जो चौथा ऑप्शन है आपके पास मीजल्स यानी कि खसरा। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा ऐसा यहाँ पर वायरस है जो इन्फ्लुएंजा से होता है, कौन सा यहाँ पर बीमारी है कौन सा बीमारी है जो वेरियोला वायरस से होता है, किससे होता है, कौन सा ऐसा बीमारी जो वेरियोला वायरस से होता है, ठीक ना। तो कौन सा होगा, कौन सा वेरियोला वायरस से होता है, कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर कौन सा होगा। तो कई बच्चे क्या होंगे, इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज होंगे, इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे। कौन से, एक इसमें होंगे, चिकन पॉक्स में होंगे और दूसरा स्मॉल पॉक्स में होगा। तो आप लोगों को बता दो बच्चा, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, वेरियोला वायरस जो है बच्चा, वो वेरियोला वायरस से जो बीमारी होती है बच्चा वो स्मॉल पॉक्स होती है, छोटी माता, ठीक ना। कौन सी होती है, वेरियोला वायरस। और ये जो चिकन पॉक्स आप लोग देख रहे हो ये वेरिसीला से होता है, वेरिसीला से होता है। ये वेरिसीला वायरस से होने वाला बीमारी है, वेरिसीला जोस्टर से होने वाली बीमारी है और ये वेरियोला वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक ना। तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन सी, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रिकट्स इज द डिजीज विच इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ डैश, यानी कि जो रिकेट्स रोग है किससे संबंधित है, रिकेट्स रोग किससे संबंधित है, विटामिन ए से है संबंधित, विटामिन बी से संबंधित है, या विटामिन सी से संबंधित है, या विटामिन डी से। इसका आंसर कमेंट में आप लोगों को देना है और हर एक बच्चा जो है अपना आंसर कमेंट में ईमानदारी पूर्वक देगा, ठीक ना। मुझे बहुत ही खुशी मिलती है बच्चा जब आप लोग कमेंट करते हो ना, मुझे लगता है कि नहीं जो बच्चे हैं वो एक प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, और मज़ा आता है आप लोगों को देखकर मुझे। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा डी। देखो बच्चा, विटामिन डी की कमी से बच्चा, ठीक ना, ये रिकेट्स नामक बीमारी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होगा। तो इससे कौन संबंधित होगा, डी। और आप लोगों से मैं पूछूं कि विटामिन डी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो हमारे स्किन में विटामिन डी का निर्माण किया जाता है, किसमें किया जाता है, विटामिन
डी का स्किन में निर्माण किया जाता है। दो ही ऐसे विटामिन है बच्चा जो हमारे शरीर के द्वारा फॉर्म्ड किया जाता है, यानी कि निर्मित किया जाता है। एक विटामिन डी जो स्किन बनाता है, और एक विटामिन के जो लार्ज इंटेस्टाइन बनाता है, यानी कि बड़ी आंत बनाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? लिपोजरी इज काउज्ड बाई, यानी कि कुष्ठ रोग डैश के कारण है। कुष्ठ रोग डैश के कारण है। तो पहले तो भाई ये बच्चा ये बताइए, कुष्ठ रोग किसके कारण है? कुष्ठ रोग जो होता है, लिपोजरी जो होता है, वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, या बैक्टीरिया के कारण होगा, या प्रोटोजोआ के कारण होगा, या नन के कारण, यानी कि इनमें से कोई आंसर नहीं है। तो आप लोगों को बता दूं बच्चा, ट्रिक पढ़िए। एक ट्रिक लिखवाया था ना, क्या था ट्रिक? पहला था रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, वायरस का ट्रिक था। और दूसरा ट्रिक था हमारे पास कौन सा? पंडित का टिक न्यू हैसीगो। न्यू हैसीगो ये प्रोटोजोआ उसका था, बैक्टीरिया का ट्रिक मैं पढ़ रहा हूँ। ये पंडित का टिक न्यू हैसीगो, इसमें हे जो था ना बच्चा, वो हैजा था। सॉरी, ये हैजा तो क्लोरा हो जाएगा, ये नहीं होगा। ट्रिक यही पढ़ेंगे, पंडित का टिक न्यू हैसीगो। पंडित, पंडित का, उसमें जो का था ना बच्चा, वो क्या था? क्या था? का से तो काला जार था बच्चा। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आप लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है? देखो पंडित का, देखो 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 देखो, ठीक है, हम लोग ट्रिक ठीक पढ़ रहे थे। ट्रिक जो थे ठीक पढ़ रहे थे। पंडित का से तो यहाँ पर काला जार था, पर जो टी था ना बच्चा, यहाँ पर टी से टेटनस था, और क से कुष्ठ रोग था, यानी कि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। हम लोग ट्रिक ठीक पढ़ रहे थे। ये कौन सा रोग होने वाला है? बैक्टीरिया से होने वाला है, ठीक ना? किससे होने वाला रोग है? ये बैक्टीरिया से। का पंडित का से काला जार था, जो आगे टिक था ना, टी से टेटनस था, का से क्या था? कुष्ठ रोग, जो जिसको लिपोजरी कहा जाता है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। लिपोजरी जो है बच्चा, यानी कि कुष्ठ रोग है, वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न क्या कहता है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग है? कौन सा संचार होने वाला रोग है? कम्युनिकेबल डिजीज होता है बच्चा जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। ये स्कर्वी होगा, मीजल्स होगा, डायबिटीज़ होगा, या अस्थमा होगा। तो आप लोगों को बता दो बच्चा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? हर एक बच्चा कमेंट में बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा मीजल्स होगा। आप लोगों को पढ़ाया गया है, कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि मैंने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाया हूँ, ठीक ना? हर एक टॉपिक को उठाया हूँ। हर एक पेड कोर्सेज में हर एक टॉपिक को बच्चा उठाया गया, हर एक डिजीज़ को उठाया गया है, और हर एक डिजीज़ को पोस्टमार्टम किया गया है, ठीक ना? और साथ साथ में बच्चा जो हमारी यूट्यूब की फैमिली जो है, वो बच्चा यहाँ पर भी मैं पूरे तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक ना? हर एक प्रश्न में डिस्कस करते जा रहा हूँ, ठीक ना? हर एक प्रश्न में मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी जो ट्रिक्स है उसको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो है उसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, ठीक ना? ये क्या है? मलेरिया इज काउज्ड बाय। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या फंगस से होता है? तो इसका जो है मलेरिया किससे होता है? तो आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताया था। किसका बताया था? प्रोटोजोआ में एक ट्रिक था। एक प्रोटोजोआ में मैंने एक ट्रिक बताया था। जितने भी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? पापा काम पे फ्रीज होते हैं। क्या बताया था? पापा काम पे फ्रीज होते हैं। ये जो म था ना बच्चा, यही मलेरिया था। म तो जो था यही मलेरिया था, ठीक ना? यानी कि एक मलेरिया किससे होने वाला रोग है? मलेरिया जो है बच्चा किससे होने वाला रोग है? तो मलेरिया बच्चा होगा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। मलेरिया किससे होगा? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। मलेरिया किससे होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एथलीट्स फुट, हाँ ये नया प्रश्न आप लोगों के लिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है? एथलीट्स फुट इज काउज्ड बाय, यानी कि एथलीट फुट का कारण होता है। क्या कारण होता है? क्या होगा कारण इसका? इसका कारण क्या हो सकता है? HW में दिया जाए ये प्रश्न को आप लोगों के लिए, ठीक ना? आप लोगों को HW में दिया जाए ये प्रश्न को, ठीक ना? HW में दिया जाए इस प्रश्न को, बताइए आप लोग। बिल्कुल दे दिया जाए कि आंसर बता दिया जाए? तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर बच्चा। इसका आंसर जो होगा वो फंगी होगा। इसका आंसर जो होगा फंगी होगा। पर आप लोगों को ये इसको ज़रा ढूंढने का प्रयास करिएगा, इसको ज़रा खुद पता करिएगा। और जिस बच्चे को पता है, जो बच्चे को पता है एथलीट्स फुट होता क्या है, वो बच्चा मुझे कमेंट में बताएंगे। और जिस बच्चे को नहीं पता है वो ढूंढ कर बताएंगे। ये HW आंसर इसका क्या होगा? फंगी होगा। पर ये एथलीट फुट होता क्या है?
इसको आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है खुद से। मोबाइल हर एक के पास है, ठीक ना। अगर इंस्टाग्राम चलाया जा सकता है, इंस्टाग्राम पे आईडी सर्च किया जा सकता है, हर एक काम किया जा सकता है बच्चा, तो हर एक प्रश्नों का उत्तर भी ढूंढा जा सकता है, ठीक ना। तो अगला प्रश्न पढ़िएगा, मैच दी फॉलोइंग। देखो मेरी बातों को गुस्सा मत मानना। आज लोगों का देखो, आज कल लोगों का कंडीशन क्या है, समझिएगा बात को। आज लोगों का कंडीशन क्या है कि अगर किसी पढ़ाई के रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड किसी से कुछ भी पूछ लो कि ऑनलाइन मीडिया में या इंटरनेट पर ढूंढ कर बता दो, ठीक ना, किसी प्रश्न का उत्तर, तो उनसे नहीं होगा, वो नहीं ढूंढेंगे। पर वही कह दो कि किसी का इंस्टाग्राम पे आईडी ढूंढ कर बता दो, या फेसबुक पर किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है या एक्सेप्ट करना है, तो हर एक को पता होगा, ठीक ना। पर ये जो है ये काम कोई नहीं करेगा। इसलिए देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मैच दी फॉलोइंग डिजीज विद देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट। कह रहा है जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में आपको डिजीज में दिख रहे हैं और राइट हैंड साइड में उसके टेस्ट हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रोग का नाम लिखा हुआ है और उस रोगों का जो टेस्ट होता है वो राइट हैंड साइड में है। तो आप लोगों को मिलाना है कि कौन सा रोग का टेस्ट कौन सा होता है। तो आप लोगों को बता दूं बच्चा, इसका जो एड्स जो होता है बच्चा, एड्स का जो टेस्ट होता है अलीसा होता है, इलीसा टेस्ट होता है, ठीक ना। टाइफाइड का टेस्ट होता है बच्चा विडाल टेस्ट, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार के पेपर में बहुत चांसेस है इस प्रश्न के पूछने का, इस बार के पेपर में बहुत चांसेस हैं इस प्रश्न को पूछने का, ठीक ना। तो मैंने क्या बताया, एड्स जो बीमारी है उसका टेस्ट क्या है, अलीसा टेस्ट। टाइफाइड जो है बीमारी उसका टेस्ट क्या होगा, विडाल टेस्ट। ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है, टीबी जिसे कहा जाता है, वो क्या है, वॉसरमैन टेस्ट, ठीक ना। और जो काला जार है उसका क्या होगा, K39 टेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, पहले का ए कहाँ है, पहले का ए जो है इसमें नहीं, इसमें नहीं है, यानी कि इस दोनों में ढूंढना है। तो दूसरे का क्या है, दूसरे का मेरे पास क्या है, दूसरे का थर्ड आ रहा है, दूसरे का क्या थर्ड, दूसरे का थर्ड कहाँ है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज caused due to the deficiency of vitamin B2 होगा, हाँ ठीक है B2। Which of the following disease is caused due to deficiency of vitamin B2, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विटामिन B12 की कमी के कारण होती है। ये पूछा जा रहा है बच्चा कि ये जो बीमारी दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये विटामिन B12 की कमी से इसमें से कौन सा होगा डिजीज। अगर आपके शरीर में अगर मान लो विटामिन B2 की अगर कमी हो जाती है तो इन चारों में से कौन सा डिजीज होने का खतरा हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो सभी बच्चे जो है बिना देखे क्या बोलेंगे कि सर बेरी बेरी है, मार देंगे टिक। पर बेरी बेरी यहाँ आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि बेरी बेरी जो होता है बच्चा डिजीज वो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, और पेलेग्रा जो रोग होता है बच्चा वो विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, ठीक ना। विटामिन B1 का नाम क्या है, विटामिन B1 का नाम क्या है, विटामिन B1 का नाम क्या है, थाइमिन। और विटामिन B3 का नाम क्या है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, नियासिन और निकोटिनामाइड। पेलेग्रा विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन और निकोटिनामाइड। स्कर्वी नहीं होगा, स्कर्वी जो रोग होता है बच्चा वो क्या होगा, विटामिन B3 की कमी के कारण होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अरबोफ्लेविनोसिस, अरबोफ्लेविनोसिस, ठीक ना, अरबोफ्लेविनोसिस, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरबोफ्लेविनोसिस, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, मीजल्स यानी कि खसरा इज कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस। कह रहा है खसरा जो है निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण होता है। खसरा निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण होता है, खसरा निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण होता है बताइएगा। सभी बच्चे कमेंट में उत्तर देंगे, ठीक ना। सभी बच्चे जो है कमेंट में उत्तर देंगे, सभी बच्चे जो है कमेंट में उत्तर देंगे। क्या होगा इसका, इसका जो है उत्तर क्या होगा, तो आप लोगों को बता दूं बच्चा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो रूबेला वायरस होगा। खसरा रूबेला वायरस के कारण होता है, ठीक ना। किसके कारण होता है, खसरा रूबेला वायरस। और वायरस का डिजीज याद करने का क्या ट्रिक था, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ये ट्रिक याद कर लोगे, सभी तरह का वायरस आपके मुट्ठी में, ठीक ना, और उसके डिजीज। अगला प्रश्न पढ़िए, हाँ अगला प्रश्न भी वही आ गया।
अल्टरनेट है, दो तरीके से पूछ लिया मैंने। रूबेला वायरस इज काउज्ड बाय, पहला प्रश्न क्या था, पहला क्या था कि जो था मीजल्स किससे, मीजल्स जो वायरस है, सॉरी मीजल्स जो रोग है, खसरा जो रोग है वो किससे होने वाला है। पहला प्रश्न क्या था, ऊपर वाला जो प्रश्न था वो क्या था, प्रश्न था मीजल्स इज काउज्ड बाय विच वायरस। पहला प्रश्न था कि जो मीजल्स है वो कौन सी वायरस से होता है, तो वो रूबेला वायरस से होता है। और नीचे वाला प्रश्न मैंने क्या पूछ लिया आप लोगों से कि जो रूबेला वायरस है बच्चा वो कहाँ से होता है, किससे होता है, तो उसी का आंसर हो जाएगा ये भी मीजल्स से होगा। ठीक ना, आपको याद रखना दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक ना, मीजल्स जो है वो किससे होने वाला वायरस है, मीजल्स जो है किससे होने वाला वायरस है, तो रूबेला वायरस है। और ये भी पूछा जा सकता है कि रूबेला वायरस से कौन सी बीमारी होती है, तो मीजल्स होती है। यह है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा इट्स डिजीज अकर ड्यू टू, इन्फ्लुएंजा जो है रोग किससे होता है, इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है, तो आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, वायरस है, दूसरा ऑप्शन फंगस है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, फंगस है, और पहला वायरस है, और तीसरा है बच्चा एल्गी है, शैवाल है, और चौथा क्या है, बैक्टीरिया है। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक लिखाया था, क्या लिखाया था, एक ट्रिक लिखाया था, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ग ई आ रहा था, ई से क्या था, इन्फ्लुएंजा, और जो मैं वायरस बोला, जो मैं ये लाइन बोला हूँ ये किसका ट्रिक था, ये वायरस का ट्रिक था, यानी कि ये वायरस के अंडर आ रहा है ई, इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा किससे होगा, वायरस से होने वाला डिजीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरियर ऑफ मलेरिया, कह रहे निम्नलिखित में से कौन से मलेरिया का भाग है, मलेरिया से भाग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरियर ऑफ मलेरिया, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया, मलेरिया भाग नहीं है, मलेरिया का वाहक है बच्चा, मलेरिया का वाहक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, मलेरिया का वाहक है, यानी कि मलेरिया किससे होता है, वाहक मतलब किससे होता है, ठीक ना, किससे होता है मलेरिया। तो मैंने आप लोगों को याद रखा है किससे, एम ए से याद रखा है मैंने जब मलेरिया है तो मैंने एम ए से याद रखा है। एम मतलब मलेरिया, एम का मतलब क्या होता है मलेरिया, और ए का क्या मतलब होता है एनोफिलीज। एम ए क्या याद रखना है आप लोगों को, एम ए याद रखना है। एम से मलेरिया, और मलेरिया किससे होता है, ए से क्या होगा एनोफिलीज, यानी कि एनोफिलीज मच्छरों के काटने से होता है, ऑप्शन में है। और फीमेल एनोफिलीज, फीमेल यानी कि मादा, फीमेल एनोफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। ठीक ना, मच्छरों में भी जो है वो फीमेल यानी कि मादा ही काटती है तो क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। और इंसानों में भी आप लोगों को पता ही है, लड़कों को पता ही है। ठीक ना, समझ गए लड़के बच्चे जो है, ठीक ना, लड़कियां काटती हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है, साल्क वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, यानी कि साल सीटी का निम्नलिखित में से साल्क होगा बच्चा, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, ये होगा साल्क जो को बच्चा, साल्क एक वैक्सीन है। ठीक ना, साल्क एक वैक्सीन है, साल्क वैक्सीन किससे रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है, साल्क वैक्सीन किससे रिलेटेड है, तो आप लोगों को बताना है जो साल्क वैक्सीन है बच्चा वो पोलियो से रिलेटेड है। ठीक ना, पोलियो का ही एक वैक्सीन है जिसका नाम क्या है, साल्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज काउज्ड बाय अ वायरस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी युग्म की बीमारियों के कारण होता है, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा बीमारी है जो वायरस से होने वाला है। तो ये आप लोगों को मैं HW में दे देता हूँ, ज़्यादा आसान, बहुत आसान प्रश्न है। आप लोग क्या करिएगा, ट्रिक को पढ़िएगा वायरस वाला और ढूंढिएगा। वायरस वाला ट्रिक क्या था कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। ठीक ना, आप लोग पढ़िएगा और इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा और आंसर दीजिएगा 14वें को। ठीक ना, तो 15वां क्या कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल येट, यानी कि निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इनमें से कौन सा एक ऐसा बीमारी है जिनके लिए अभी भी टीका यानी कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है बच्चा। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और हर एक बच्चा जो है बच्चा वो वीडियोस को लाइक करेगा और हमें सपोर्ट करिए बच्चा। ठीक ना, हमें सपोर्ट करिए। और हर एक जो पुराना बच्चा है, पुराने बच्चों का भी कर्तव्य बनता है बच्चा कि वो क्या करे, वो अपना फीडबैक दे। जो भी
बच्चे ने, जो पुराने बच्चे हैं, पेड क्लास के बच्चे हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी हमारा 2 बैच चल रहा है, और जो पुराने वाले बच्चे हैं और जो नए वाले भी बच्चे हैं वो भी फीडबैक देंगे कि आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है पढ़कर, ठीक ना। अपना एक्सपीरियंस दूसरे बच्चों के साथ शेयर करेंगे कि वो भी जाने कि इस सर से पढ़कर हमें क्या फील हो रहा है और कैसी इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक ना। पुराने वाले बच्चों नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है उनको, और वो इस वीडियो में बताएंगे भी कमेंट कर कर कैसा लगा उनको, ठीक ना। और हमारा ऑलरेडी बच्चा 1 फरवरी से जो बच्चा बैच स्टार्ट हो चुका है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते। इसका प्रश्न का उत्तर दिया मैंने, हाँ, इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा, ये टेटनस। टेटनस जो है बच्चा, टेटनस जो है उसका अभी तक कोई भी टीका ढूंढा नहीं गया है, ठीक है। ये है, देखो ये थोड़ा सा नया प्रश्न आ गया। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज काउज्ड बाई, यानी कि अफ्रीका निंद्रा रोग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का कारण है, यानी कि जो स्लीपिंग सिकनेस का कारण इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है क्या, एंटोमीबा हिस्टोलिटा है, ठीक है। ट्राइपोनोमोसोमा है, ट्राइपोनोमोसोमा ब्रूसी है, प्लाज्मोडियम विवैक्स है, और लिस्मेनिया डोनोवेनी है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटा होगा। क्या होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक ना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। आप लोगों को याद रखना, स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी हो किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी जो है बच्चा किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, ठीक ना। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं, ठीक ना, ये जो है ये प्रोटोजोआ है। तो आप लोगों से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्लीपिंग सिकनेस बच्चा किससे होने वाली बीमारी है। ऑप्शन में दे देगा वायरस दे देगा, बैक्टीरिया दे देगा, प्रोटोजोआ देगा, फंगस देगा। उस समय आप लोगों को प्रोटोजोआ को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक ना, उस समय सिलेक्ट करना है। बच्चा वेट, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा यहाँ पर। इसका राइट आंसर ये नहीं होगा बच्चा, इसका राइट आंसर ये होगा, इसका राइट आंसर ये होगा बच्चा। आई एम सॉरी, बहुत 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 माफ़ी बच्चा, माफ़ी, सॉरी बच्चा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ट्राइपोनोमोसोमा ब्रूसी हो जाएगा, ट्राइपोनोमोसोमा ब्रूसी हो जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। ये जो है देखो बच्चा, ये जो है बच्चा, ठीक ना, ये जो है बच्चा, ये ट्राइपोनोमोसोमा ब्रूसी हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, टसी मक्खी के काटने से होता है, ठीक ना। टसी मक्खी के काटने से होता है। ये एक ब्रेन रिलेटेड बीमारी है। स्लीपिंग सिकनेस जो है बच्चा ट्राइपोनोमोसोमा, ठीक ना, के काटने से होता है। ये एक पता है मक्खी में पाया जाता है, टसी मक्खी में पाया जाता है, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डिप्लोपिया रोग निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। डिप्लोपिया डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, यानी कि डिप्लोपिया रोग निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है, किस अंग से संबंधित है, किस अंग से संबंधित है डिप्लोपिया किस अंग से संबंधित है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या, आइज, आँख से संबंधित है। ये किससे संबंधित है बच्चा, आँख से संबंधित है, ठीक ना। किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ 18वां प्रश्न थोड़ा सा आ गया है, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि न्यूट्रिशन, पता है ना पोषक कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स जो है बच्चा पोषण को कहा जाता है, ठीक ना। ये क्या कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स को उसके डिजीज के साथ क्या करना है, अरेंज करना है, मैच करना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है की कमी के कारण कौन सा डिजीज होता है। तो आप लोगों को पता है बच्चा, आयोडीन जो होता है बच्चा वो किसके कारण होता है, आयोडीन की अगर कमी पड़ी हमारे शरीर में तो वो गाइटर होगा, ठीक ना। और आयरन की अगर कमी पड़ी आपके शरीर में, ठीक है, तो माइक्रोसाइटिक अनीमिया होगा। आयरन की कमी अगर आपके शरीर में पड़ी तो माइक्रोसाइटिक अनीमिया नामक रोग होता है, ठीक ना। तो अगर नियासिन की कमी पड़ी बच्चा तो प्लेगिया, ठीक ना। B3 जो होता है ना, नियासिन निकोटिनामाइड, ठीक ना, प्लेगरा नामक रोग जो होता है ना, उसी को कहा जाता है प्लेगिया। तो पहला कौन सा था, आयोडीन ये था, दूसरा ये था पहला, ठीक ना। नियासिन क्या था, ये चौथा था। तो विटामिन B2 कौन सा होगा, ये हो जाएगा। तो ढूंढिए
इसमें तो ऑप्शन ही दिया हुआ है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इस चीज़ को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इस चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, आयरन की कमी से माइक्रोसाइटिक अनीमिया होता है। अनीमिया पता है ना बच्चा क्या होता है? एनीमिया होता है, खून की कमी होती है। फिर पर ये माइक्रोसाइटिक अनीमिया होगा जिसमें क्या होगा, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ठीक ना। क्या किसकी कमी हो जाएगी बच्चा? हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ठीक ना। नियासिन आपको पता है पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है विटामिन B3 की कमी के कारण, ठीक ना। और विटामिन B2 है जो है उसका होगा पेरिनिकियस अनीमिया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग मैच्ड, इनमें से कौन सा है जो बच्चा वो रॉन्ग मैच्ड है? इनमें से कौन सा है बच्चा वो क्या है? रॉन्ग मैच्ड है। इनमें से कौन सा है बच्चा जो रॉन्ग मैच्ड है? क्या बताएंगे कौन सा रॉन्ग मैच्ड है इसमें से? तो आप लोगों को पता लग ही गया हो कौन सा रॉन्ग मैच्ड है। इसका जो राइट आंसर है बच्चा बी, ठीक ना। क्योंकि कोलोरा बच्चा, कोलोरा जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग नहीं है, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। क्यों? क्योंकि एक ट्रिक पढ़िएगा आप लोग तो उससे पता लग जाएगा आपको। क्या पढ़िएगा? पंडित का टिक न्यू हैसीगो, ये प्रोटोजो उसका ट्रिक है, बैक्टीरिया का ट्रिक है ये। और पंडित का टिक न्यू हैसीगो है, इसमें क्लोरा आता है और ये बैक्टीरिया का ट्रिक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए ये यही पूछ रहा है वो कि रॉन्ग कौन सा मैच्ड है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? मीजल्स इज काउज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस, ठीक ना। मीजल्स जो है किसके कारण होता है? ये आई थिंक रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया ना, ये प्रश्न रिपीट हो गया 20वां। तो ये डी ऑप्शन होगा, ठीक ना। तो ठीक है बच्चा, सभी का जो है बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक कैमरा जो है बच्चा रोटेट हो गया है थोड़ा सा। सभी बच्चों का जो है धन्यवाद, ठीक ना। सभी बच्चे का धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा जो नए बच्चे हैं, ठीक ना। और वीडियो को हर बच्चा लाइक करेगा और शेयर करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा, ठीक ना। चलिए तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सभी का बच्चा जय हिंद।